एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं फिर से अपना चैप्टर नंबर 12 लेके यूवीएससी स्टैंडर्ड 4 का, तो जिसका नाम है होम रेमेडीज़ फॉर सिंपल इलनेस, यानी क्या घर पे तरीके कर सकते हो अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक फीवर, कफ, कोल्ड, कोई भी छोटी बीमारी आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल्यूशन। जैसे कि आप हमेशा कुछ सोल्यूशन बताते हो, तो आपको हेलेन को सोल्यूशन बताना है। हेलेन इज इन द 4th स्टैंडर्ड। हेलेन जो है एक लड़की है, 4th स्टैंडर्ड में है, इन अ स्कूल इन मुंबई के एक स्कूल में पढ़ती है। वन डे ऑन हर होम शी वॉज हिट बाई मूविंग व्हीकल, शी फेल डाउन एंड बिकम अनकॉशियस, हर लेग वॉज ऑल्सो बैडली इंजर्ड। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसके घर के पास ही उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई और उसके पैरों में भी चोट लग गई, इंजर्ड हो गया उसका पैर भी। अब आपको करना क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप उसके करीब हो, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन हेलन फेस। आप उसके फेस पे पानी छिड़को, क्योंकि वो बेहोश हो गई ना, तो उसको होश में लाना ज़रूरी है। इफ़ शी इज़ ब्लीडिंग देन टाई द वाउंड पार्ट विथ अ क्लीन क्लोथ। अगर ब्लीड हो रहा है तो जो उसका वाउंड है, जहाँ से ब्लीड निकल रहा है, उसको आप क्लीन क्लोथ से बांध दो। देन क्विकली टेक हर टू द नियर हॉस्पिटल। जो क्विकली जो है नियर बाय हॉस्पिटल जो है, आपको तुरंत उसको वहाँ लेकर जाओ। द इन्फॉर्म हर फैमिली। उसके बाद उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन फॉर व्हाट पर्पज, है ना, विच पर्पज इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाका लीफ यूज। वसाका का लीव हम क्यों यूज़ करते हैं। वी यूज़ वसाका लीव व्हेन वी हैव कफ और कोल्ड। जब हमें कफ और कोल्ड आता है ना, तो हम वसाका लीव यूज़ करते हैं। कफ एंड कोल्ड, ये दोनों आप देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइन विच टेल यू दैट सम हैज़ कोल्ड, है ना, कि किसी को कोल्ड है, समवन हैज़ कोल्ड। द फॉलोइंग साइन, तो उसके कुछ साइन बताया गया कि आप कैसे किसी को पहचान लोगे कि हाँ इसको कोल्ड यानी इसको जुकाम है। तो उसकी नाक बहने लगे, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी। लो फीवर, उसको फीवर हल्का हो जाए, मतलब हो जाएगा। ठीक है, रेडनेस ऑफ आइज, ठीक है, रेडनेस ऑफ नोज, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, उसकी आँख लाल हो जाएगी मतलब, और उसको लो फीवर आएगा। ये सब चीज़ें उसकी साइन बताएंगे कि हाँ उसको कोल्ड है। व्हाट इज़ बाम यूज़, बाम का क्या यूज़ है। बाम इज यूज व्हेन समवन हैज़ हेडेक, बॉडी पेन और कोल्ड। अगर किसी को ये तीनों चीज़ में से कुछ भी है तो वो बाम को यूज़ कर सकता है। व्हाट टेल यू दैट द टेम्परेचर ऑफ समवन हु हैड फीवर इज़ कमिंग डाउन। ये क्या बताता है, अगर किसी को फीवर आकर चला गया है ना, और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो क्या चीज़ है, क्या बताता है ये, हमें क्या मालूम पड़ता है इससे। द पर्सन स्टार्ट स्वेटिंग, सबसे पहले अगर उसका फीवर डाउन हो रहा है तो उसको पसीना आने लगेगा। ही शी, जो भी है लड़का लड़की, स्टार्ट फीलिंग बेटर, उसको पहले से बेटर फील होने लगेगा। इफ़ वी विल चेक हिज हर बॉडी टेम्परेचर देन द टेम्परेचर विल अपीयर नॉर्मल। और जब हम उसके बॉडी टेम्परेचर को चेक करेंगे थर्मोमीटर से, तो उसका बॉडी टेम्परेचर पहले से नॉर्मल हो चुका रहेगा, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि इसका फीवर जो है वो कम डाउन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। आपको कुछ डिजीज़ दी हुई है, उसके लिए आपको 2 बॉक्सेस यानी 2 रो बनाना है। एक में गेट क्योर्ड क्विकली, जो बीमारी जल्दी ठीक होती है उसमें एक में रखना है उस बीमारियों को, और जो जल्दी ठीक नहीं होती उनको उस कॉर्नर में अलग को रखना है। तो जैसे मैंने आपके लिए करके रखा है, कोल्ड, ब्रूशिंग, स्टमक अपसेट, है ना, स्कॉच फिंगर और स्प्रेन एंकल, ये सारी चीज़ें आपको जल्दी ठीक हो जाती है अगर ये इसमें से कुछ भी होता है। बट चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफॉइड ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो दोनों का अलग अलग रो मैंने बना दिया है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये देखो BRUISING ब्रूशिंग है इसका स्पेलिंग, ब्रूशिंग। हाँ, स्टमक अपसेट, SCORCHD स्कॉट फिंगर है, स्प्रिंग एंकल है ये, ANCLE। फिर है आंसर इन ब्रीफ, वाई डिड सखू गेट थ्रोट एच। सखू को थ्रोट एच यानी थ्रोट में प्रॉब्लम क्यों आ गया। बिकॉज सखू एट एन आइसक्रीम यस्टरडे, क्योंकि उसने आइसक्रीम खाई। जब भी हम कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं ना, ठंडे मौसम में, तभी हमारे थ्रोट में एच यानी जलन जैसी होने लगती है, मतलब खरखराहट भी उसको बोलते हैं ना, खराश। फिर है व्हेन डिड ताई हैड जॉन्डिस फॉर हाउ लॉन्ग डिड द डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अगर जैसे ताई को जॉन्डिस हो गया था, तो उसको डॉक्टर ने कितने दिन तक कंप्लीट रेस्ट करने को बोला था। व्हेन ताई गेट जॉन्डिस डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट 3 to 4 वीक, एटलीस्ट उसको 3 to 4 वीक बोला था कि आप रेस्ट करो ताई को। व्हाट इज़ होम रेमेडी फॉर कोल्ड।
कोल्ड के लिए होम रेमेडी क्या है। द रेमेडी फॉर कोल्ड आर हॉट फॉर्मेंटेशन और चेस्ट, मतलब चेस्ट पे गरम गरम तेल से या कोई भी विक्स से या वाम से मालिश करना है ना, उसको गर्म रखना। इनहेल स्टीम, उसको स्टीम देना। और ड्रिंक हॉट वाटर, उसको गर्म पानी पिलाना। ये सारी चीज़ें जल्दी क्योर कर देंगी किसको, कोल्ड को। फिर हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शुड वन टेक मेडिसिन दैट मस्ट बी सॉलोड विद आउट डॉक्टर एडवाइस। कोई ऐसी मेडिसिन मतलब कोई भी ले सकता है क्या, बिना डॉक्टर एडवाइस के खा सकता है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। वन शुड टेक मेडिसिन दैट मस्ट बी सॉलोड बाय डॉक्टर एडवाइस। अगर वो खा रहा है तो उसको डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ताई आई हैड बिकम येल्लो, क्योंकि उसको जॉन्डिस हुआ था इसलिए उसकी आई कैसी हो गई, येल्लो। हाँ, नोइंग इट वॉज द स्नेक बाइट। हाँ, हिम श्रीपति वॉज नोइंग दैट इट वॉज अ स्नेक। है ना, आपका जो कॉलम में है उसमें आंसर आएगा स्नेक बाइटन। हिम श्रीपति वॉज फ्राइटन। ये सोच के मालूम पड़ गया जब उसको कि उसको स्नेक काटा है तो वो बिल्कुल डर गया। वन मस्ट वॉश एंड क्लीन अ वाउंड बिफोर अप्लाइंग अ टिंचर ऑफ आयोडीन ऑन इट। है ना, अगर आप टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब ज़्यादा आयोडीन लगा रहे हो किसी वाउंड पे तो पहले आपको उसको जितना भी अच्छे से हो सके क्लीन कर लेना है। तो आंसर आपका क्लीन। फाइनली आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर और क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो फटाफट जैसे कमेंट करके बता दो, हाँ मुझे नेक्स्ट चैप्टर ये चाहिए, तो मैं फटाफट उस लेक्चर के वीडियोस अपलोड कर दूंगा। या आप बोल सकते हो मतलब एक्सप्लेनेशन है तो आप उस चैप्टर का नाम लिख के, एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर है तो उस चैप्टर का नाम लिख के, आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अगर आपको नहीं तो आपके कोई कज़िन वगैरह हैं या आपके भाई बहन हैं तो उनको ही पूछ लो कि अगर आपको जिस स्टैंडर्ड का चैप्टर वगैरह नहीं मिल रहा है वो यहाँ कमेंट करेंगे तो फटाफट उनको वो लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और ताकि आगे का लेक्चर आपको जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि मैं कब लाइव आता हूँ और कौन कौन से, क्योंकि मैं लाइव आके ना कुछ अच्छे हैक्स बताता हूँ कि मतलब स्कूल के जा रहे हैं कैसे हैं, मतलब टाइम टेबल कैसे बनाना है ना, हमको कम टाइम में कैसे ज़्यादा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं लाइव आकर बताता हूँ।